नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, चर्चा के लिए की जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। देहरादून में मोहम्मद दीपक के नाम से एक व्यक्ति ने जो एक मुस्लिम दुकान पर एक हुड़दंग मचाने पहुंचे थे उसको बचाया। नतीजा यह निकला कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नतीजा यह निकला कि उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। नतीजा यह निकला कि उसके परिवार वाले डर रहे हैं। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। किसी की भी गलती हो उसको अवश्य मानना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन क्या किसी को बचाना हुड़दंगियों से इतना बड़ा अपराध हो सकता है? लेकिन कहीं पर भी कोई मोहम्मद दीपक की कोई खबर नहीं या उसके बचाव में कहीं कोई चर्चा नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में देश बेच दिया है। आपकी मेहनत को खून पसीने को बेच दिया है क्योंकि वह कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब यह इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, यह असल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल्स में भी और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उसकी वजह से भी पीएम पर प्रेशर है। ये दो प्रेशर पॉइंट्स है। देश को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल ने कहा कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। जनता को इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो क्या जनता आप सोच रहे हैं कि क्या बोलने की रिवाज है या क्या बोलने दिया जाना चाहिए? लोकसभा में आज राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहती है एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू किया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच हंगामा तेज हो गया। राहुल ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तन्नेटी ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने के कहा, लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए। स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तन्नेटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। इसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सेकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार बीते एक हफ्ते से खौफ में जी रहे हैं क्योंकि पूरा मीडिया जबरदस्त तरीके से उसको कवरेज, चर्चा, इस तरह से नेगेटिव चर्चा कर रहा है, जबकि सोशल मीडिया जबरदस्त तरीके से उसके समर्थन में है। क्या किसी मुस्लिम को बचाना इतना बड़ा अपराध हो गया मोहम्मद दीपक के लिए? दीपक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एक बुजुर्ग दुकानदार के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए थे। ये वीडियो 26 जनवरी का है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नाम पूछा तो दीपक ने नाम बताया मोहम्मद दीपक। इसके बाद दीपक के जिम के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया क्योंकि देश आजाद है, कोई भी किसी के सामने हंगामा कर सकता है। वीडियो बनाकर दीपक को धमकी दी गई। कोई भी किसी को धमकी दे सकता है, कौन दे सकता है यह आप भली भांति जानते हैं। इसके वीडियो भी सामने आए। इनमें एक शख्स कह रहा है कि दीपक कुमार तुम टारगेट पर हो। टारगेट पर कौन ले सकता है, किसका दम है आज की तारीख में, यह आप भली भांति जानते हैं। दीपक कहते हैं कि उस घटना के बाद से परिवार घबराया हुआ है। डर तो है ही, सबसे पहले परिवार ही डरता है। बेटी एलकेजी में पढ़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रही। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिम भी नहीं चल रहा। घर में माँ और पत्नी है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हालात ठीक नहीं है। जबकि मीडिया बांग्लादेश में बताता है कि किस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है किसी अल्पसंख्यक पर। आप लोग क्या कर रहे हैं? मीडिया को यह भी जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है। 4 राज्य बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने। एसआईआर 3 राज्यों में हो रहा है, लेकिन भाजपा शासित असम में नहीं क्योंकि वह डबल इंजन राज्य है।
ममता बनर्जी ने घुसपैठियों पर कहा कि ये लोग बीजेपी घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी, बॉर्डर की रखवाली केंद्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में घुसपैठ के लिए वही जिम्मेदार है। आप क्या मानते हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है बॉर्डर की? तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पीछे कई लोग बैठे दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी SIR के पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहती तो लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती थी, लेकिन ये लोग पिछले 6-7 दिनों से यहाँ रुके हुए हैं। आपने इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में जबरदस्त तरीके की सुनी होगी कि वह किस तरह से घोटाले में शामिल था, लेकिन इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड क्लीन चिट मिलने के बाद 5 साल बाद फिर भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। यह वही कंपनी है जिसका नाम बहुचर्चित VVIP हेलीकॉप्टर कांड से जुड़ा था। इसने करीब 1 दशक तक भारतीय राजनीति को झकझोर दिया था। अगस्ता की पैतृक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अडानी ग्रुप के अनुसार इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को होगी। लियोनार्डो कभी फिनमेकनिका के नाम से जानी जाती थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3600 करोड़ का एक VVIP हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला। इसमें कंपनी पर 12 AW हेलीकॉप्टर की खरीद में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और बिचौलियों को लगभग 360 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मेटा और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। CJI सूर्यकांत ने कहा, यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दे। हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी यानी 3 फरवरी को तेजी है। बाजार में चांदी के दाम में करीब 32,000 रुपए की बढ़त है। 1 किलो चांदी का भाव 2,68,000 रुपए पर पहुंच गया है। अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत सरकार का पहला बयान आया। मंगलवार को आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से कहा कि इस डील से किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया है। दोनों देश इस डील पर जल्द ही इस पर साझा बयान जारी करेंगे। यह एक ऐसी डील है जिस पर भारतीयों को गर्व होगा। तो इस डील की हर खबर आम देशवासियों के साथ साझा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।